अस्सलाम वालेकुम। एवीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ दकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। मुस्लिम लीग नून का मरी में अहम मुशावरती इजलास खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, जबकि तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार और राजा फारूक हैदर भी वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल हैं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शामिल थे, जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, अयाज सादिक, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद, इंजीनियर अमीर मकाम, एहसन इकबाल, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, सेनेटर अनुशा रहमान और दीगर शरीक थे। इस हवाले से मज़ीद जाने गए ब्यूरो चीफ लाहौर हैदर खरल से। जी हैदर खरल, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुशावरत जारी है और फैसला मियाँ नवाज शरीफ के हाथ में दे दिया गया वज़ारत उज़्मा आज़ाद कश्मीर का। जी बिल्कुल, आज अहम इजलास हुआ और जो कायद मुस्लिम लीग नून है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जेर सदारत ये इजलास हुआ और पार्लिमानी जो पार्टी है उसने जो अख्तियार हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दे दिए हैं। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म के लिए अगर बात की जाए तो इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमदा शहबाज इजलास में शरीक हुए। इसके साथ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर जो सीनियर रहनुमा है वो भी इजलास में शरीक हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर जो है वो मजबूत कैंडिडेट समझे जा रहे हैं वजीर आजम के लिए, लेकिन अभी तक ये फैसला होना बाकी है। मुशावरत जारी है। जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है वो इसका ऐलान करेंगे कि जो आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम का कौन लड़ेगा, कौन इंतखाब लड़ेगा और कौन वजीर आजम होगा। इसका फैसला जो हतमी फैसला है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही करेंगे। इजलास में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी शिरकत की है और तमाम तर जो मुशावरत है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी मौजूद रहे, वज़ीर आला पंजाब भी थी, लेकिन ये फैसला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हैदर खरल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने जिला बाग और हवेली से 2 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LA-14 से अवामी इत्तेहाद के उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी कामयाब करार पाए। LA-17 से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर फातेह करार पाए हैं। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में कानून साज असम्बली के हलकों LA-15 बस्ती बाग और LA-16 शर्की बाग के मजमूई तौर पर 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग में 2 घंटे से कम वक्त बाकी रह गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों हलकों के इन पोलिंग स्टेशन पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,260 है। LA-15 बस्ती बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर और मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक अहमद मिनहास के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर को अपने हरीफ पर 1622 वोटों की पहले से बरतरी हासिल है, जबकि LA-16 शर्की बाग में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान और पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान खान में सख्त दंगल जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान को 3235 वोटों की बरतरी हासिल है। आज़ाद कश्मीर के दूसरे और तीसरे मरहले के 2 इंतखाबी हल्का जात LA-15 बस्ती बाग और LA-16 शर्की बाग के 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के जारी है। आज़ादाना तौर पर हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानेंगे गुलनवाज से। कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले में जिला बाग के 3 इंतखाबी हल्का जात में से 2 इंतखाबी हल्का जात में चंद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग न हो सकी थी, जिनमें LA-15 बस्ती बाग के 9 पोलिंग स्टेशन और LA-16 शर्की बाग के 14 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं, जिन पर आज दोबारा पोलिंग का अमल इस वक्त सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के जारी है। अगर जिला बाग के इन इंतखाबी हल्का जात की बात की जाए तो LA-15 बस्ती बाग के 9 पोलिंग स्टेशन में 5000 से ज़ायद वोटर जो आज अपना हक़ राय दे इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार जियाउल कमर और मुस्लिम लीग नून के राजा मुश्ताक अहमद मिनहास के दरमियान मुकाबला है। और 10 अगस्त के जो इंतखाबी नताइज है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जियाउल कमर को 1622 वोटों की बरतरी हासिल है। और इसी तरह अगर LA-16 शर्की बाग की बात की जाए तो शर्की बाग में 14 पोलिंग स्टेशन पर 7000 से ज़ायद वोटर्स आज अपना हक़ राय दे इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पर मुस्लिम लीग के नून के जो उम्मीदवार हैं सरदार मीर अकबर खान, उनको 3225 वोटों की बरतरी हासिल है।
बगैर किसी वक्फे के पोलिंग का अमल जारी है और अमन व अमान को बाहर रखने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मकामी फोर्स के साथ पंजाब फोर्स और पाक फौज के जवान भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और आज़ादाना और पुरअमन माहौल में इंतखाबी अमल जारी है। जी। सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक हलकों से वाबस्ता मारूफ जरीदे IPS जर्नल ने पाकिस्तान की अमेरिका ईरान कशीदगी दूर करने की कोशिशों की तायद कर दी। IPS जर्नल ने 14 अगस्त को पाकिस्तान द पीस मेकर के उन्वान से मजमून शाये करते हुए पाकिस्तान को वाशिंगटन तेहरान राब्ता बरकरार रखने वाला मुअस्सर सफारती किरदार करार दिया। IPS जर्नल के मुताबिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम खित्ते को वसी जंग से बचाने के लिए वाहिद काबिल अमल सफारती फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात की राह हमवार करके अहम सफारती कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और अमेरिका और ईरान दोनों से दरीना रवाबित इसे मौसर पॉलिसी में मुनफरिद मकाम देते हैं। पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात बहाल रखने के लिए मोहतात और खामोश सफारतकारी इख्तियार की। पाकिस्तान ने फरीकैन के मौके पर फैसला सुनाने की बजाय मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी को अपनी सफारतकारी का महवर बनाया। पाकिस्तान ने मुतहारिब फरीकों के दरमियान राब्ते का पुल बनने की अपनी तारीखी सफारती रिवायत को दोबारा जिंदा किया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एतमाद और रसाई को सफारती असासे में तब्दील किया। पाकिस्तान ने बयानबाजी की बजाय मोहतात और नतीजा खेज सफारतकारी को तरजीह दी। पाकिस्तानी सफारतकारी ने ऐसे माहौल में ईरानी मुज़ाकरातकारों के लिए महफूज सफारती गुंजाइश फराहम की जब खित्ते में मुज़ाकरात को शदीद खतरात लाहक थे। पाकिस्तान की कोशिशों से 1979 के बाद अमेरिका ईरान के दरमियान आला तरीन सतह के मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। 2015 के एटमी मुआहदे से अमेरिका के इनखलाक के बाद यूरोपीय ममालिक ईरान को वादा करदा इक्तिसादी फवायद फराहम करने में नाकाम साबित हुए। यूरोपीय सफारती असर रसूख महदूद होने के बाद पाकिस्तान ईरान के मामले में नुमाया इलाकाई सफारती मरकज बनकर उभरा। यूरोप के बरक्स पाकिस्तान ने इलाकाई रसाई एतमाद और फरीकैन से रवाबित को अपनी सफारती ताकत बनाया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के सालसी किरदार का खैर मकदम करते हुए पायदार मुआहदे की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और यूरोप का मुश्तरका मफाद खित्ते में वसी जंग को रोकना और पायदार अमन कायम करना है। पाकिस्तान का मौजूदा किरदार साबित करता है कि इलाकाई ताकतें आलमी तनाज़ात के हल में बढ़ता हुआ सफारती असर रखती हैं। पाकिस्तान की ईरान सालसी कसीर कुतबी में नए इलाकाई मराकज़ सफारती असर के उभरने की मिसाल है। लाहौर में अरबसपुरा से ताज बाग यूटर्न के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चलने वाले अफराद पर चढ़ दौड़ी। हादसे में कार सवार 3 अफराद और 2 राहगीर जाँ भाग हो गए। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जाँ भाग अफराद में 15 साल मुजम्मिल, 18 साल नुमान, 20 साल अब्दुर्रहमान, 17 साल फुरकान और 19 साल जुनैद शामिल हैं। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात मुकम्मल करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमें मकतूल की सिम की ज़रूरत है ताकि तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। अदालत ने इस्तिफसार किया कि मकतूल की सिम कैसे हासिल करेंगे। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मकतूल की वालिदा के बायोमेट्रिक और NIC पर सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए वक्त दिया जाए ताकि आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश कर सकें। अदालत ने DSP को मोहलत देते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिन रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दे दिया। सिटी कोर्ट कराची में मीर रजा कत्ल केस की समाअत हुई। जबरान नासिर एडवोकेट ने सिटी कोर्ट में बातचीत करते हुए कहा कि अगर पुलिस किसी के घर पर इस तरह से आएगी तो फिर ऐसा हो सकता है। हमने सब लोगों की मालूमात पुलिस को फराहम की हैं कि वो किस किस से मिला था। पुलिस अब इन तमाम लोगों से पूछगछ कर रही है। हम बस ये चाहते हैं कि इस केस की शफाफ तहकीकात की जाए। इस वक्त जो नए DSP तफ्तीशी अफसर लगाए गए हैं उन्होंने भी काम शुरू कर दिया। हम किसी को नहीं कह रहे कि किसी को गिरफ्तार करें या ना करें। वालिद ने खुद यह मुतालबा किया था कि इस केस की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कातिल को क्यों बचाया जा रहा है, पूरा शहर ये सवाल किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि नई टीम इस केस में शफाफ तहकीकात करेगी। इन सब लोगों का शुक्रिया जो इस मामले में एहतजाज दिन रात कर रहे हैं। कराची के नौजवानों ने इस मामले में अपनी आवाज़ को बुलंद किया।
कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में MQM के मरकज बहादुराबाद पर तसादुम और फायरिंग के मुकदमे की समाअत। MLO ने बताया कि हमारे पास सिर्फ एक जख्मी आया था जिसका एक्सरे किया गया था। 2 जख्मी हमारे पास आए, ना ही कोई रिपोर्ट आई। वकील सफाई हसन साबिर एडवोकेट ने बताया कि MLO ने इलाज के दौरान पुलिस को इत्तला नहीं दी। MLO ने इस हवाले से मुतालिका थाने को एंट्री नहीं करवाई। अगर न्यू टाउन थाने से कोई गया था तो उसने जख्मी का बयान क्यों नहीं लिया? आयो साहब कहते हैं कि वो बगैर बयान के जा चुका था। वक़ुआ 2 अगस्त को हुआ जबकि मुकदमा 4 अगस्त को दर्ज किया गया। पुलिस 2 रोज बाद मुकदमा दर्ज करती है, वो भी मुखबिर खास की इत्तला पर। तफ्तीशी अफसर ने 161 के बयान जमा करवाने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने 19 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान अजहर और जीशान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आइंदा समाअत पर सुनाए जाने का इम्कान है। अदालत ने मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में 20 से 25 अफराद को नामजद किया गया। तसादुम का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज किया गया। हैदराबाद कासिमाबाद के इलाके गुल लतीफ सोसाइटी में पुलिस का मकान पर छापा। पुलिस ने इंडोनेशियन खातून को बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक मार्लिन नामी खातून को मुबैना कैद में रखा गया था। थाना वुमेन पुलिस ने खातून को अदालत में पेश कर दिया। गैर मुल्की खातून ने पुलिस हुकाम को मैसेज भेजा था कि उसको शौहर ने घर में हब्से बेजा में रखा हुआ है। खातून का कहना है कि शौहर ने पासपोर्ट भी छीन लिया है।